energy levels associated with the different conformation of a molecule। यानी कि हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसकी कन्फर्मेशन, अब कन्फर्मेशन क्या होती है बेसिकली हमारे पास 3D अरेंजमेंट होती है जिसको हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स भी कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हैं जो किस तरह आती हैं जब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली रोटेट करता है अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स, अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स। सो ये जो हमारा बेसिकली जो कन्फर्मेशन एनालिसिस का टॉपिक हमारा आएगा, ये सारे का सारा हमारा आएगा सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर। यानी कि आमतौर पर जितने भी सिंगल टाइप के बॉन्ड होंगे ना, सिंगल बॉन्ड, उनके अंदर ये वाला एनालिसिस हम देखेंगे। डबल बॉन्ड के अंदर इनका इतना ज़्यादा रोल या डिस्कशन हमारी नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्वाइट न्यू थिंग है। हमने सीसो ट्रांस में देखा था कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड के इर्द गिर्द जो रोटेशन हो रही थी वो हम देखते थे सीसो ट्रांस के इर्द गिर्द, लेकिन यहाँ हम सिग्मा बॉन्ड की जो है वो रोटेशन देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द जो हमारे पास है जो रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल, वो देखेंगे हम सारे। तो ये जो हमारे पास चूँकि वो रोटेट करते हैं तो इनको हम रोटामर्स भी कह सकते हैं, रोटामर्स। तो जो हमारे पास बेसिकली फिर हमारे पास क्या एक और डेफिनेशन बन सकती है, स्टडी ऑफ एनर्जेटिक्स बिटवीन डिफरेंट रोटामर्स। और ये हमारे पास यूज़फुल होती है किस चीज़ के लिए, अगर हम इसका यूज़ देखेंगे, इट इज़ यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स। अगर हमने आइसोमर्स डिफरेंट जो हमारे पास आइसोमर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है तो फिर भी हमारा क्या हो सकता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्टडी ऑफ एनर्जेटिक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास रोटामर्स, डिफरेंट रोटामर्स के जो हमारे पास एनर्जेटिक्स की स्टडी है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे, हम एक एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो उससे हम क्या करेंगे, अपनी जो है वो डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि एग्जांपल के बगैर इसकी बिल्कुल भी हमें 1% भी समझ नहीं आएगी। सो चलें, लेट्स सपोज जी हम साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन की हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है नॉन पोलर स्ट्रक्चर। नॉन पोलर स्ट्रक्चर, नॉन पोलर स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ये हमारे पास इसके अंदर फिर हमारे पास जो रिंग स्ट्रेन जो होती है उससे ये बिल्कुल फ्री होती है। यानी कि इसके अंदर हमारा जो है वो रिंग स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। सो जो हमारा साइक्लोहेक्सेन आएगा उसके अंदर रिंग स्ट्रेन नहीं होगा। रिंग स्ट्रेन क्या होती है, रिंग स्ट्रेन हमारे पास एक टाइप ऑफ इनस्टेबिलिटी है जो हमारे पास डेट एग्जिस्ट, जो वकूफ़ पज़ीर होती है जब हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो इस तरह के एंगल्स बनाते हैं जो अब नॉर्मल होते हैं। यानी कि हम अगर बात करेंगे रिंग स्ट्रेन की, तो रिंग स्ट्रेन क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास ऐसी टाइप ऑफ इनस्टेबिलिटी है जो एग्जिस्ट करती है कब, जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे हैं और उनके जो एंगल होंगे वो आमतौर पे क्या होंगे, अब नॉर्मल होंगे। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल इसकी हमारे पास आती है 111 प्रोपलीन। तो इसकी हम स्ट्रक्चर जो हमारी जो रिंग स्ट्रेन है उसकी अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाती है 111 प्रोपलीन। ये प्रोपलीन फैमिली के साथ बिलोंग करती है। इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वो C5H6 आता है, 5 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, 3 रिंग होती हैं 3 कार्बन एटम की, और ये कार्बन और कार्बन का बॉन्ड आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि इधर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कार्बन और कार्बन का बॉन्ड क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आमतौर पर कितनी रिंग बन रही हैं, ये अगर देखा जाए तो 3 किस्म की रिंग बन रही हैं हमारी। तो ये हमारा आ गया। इसका अगर हम IUPAC नेम देखेंगे वो आएगा ट्राई साइक्लो 1110 पेंटेन, और ये हाईली स्ट्रेंड होती है। और यानी कि इसका जो रिंग स्ट्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि जो ज़्यादातर हम इम्पोर्टेंट कन्फर्मेशंस देखेंगे वो हमारे पास होंगी चेयर। ये अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो 2 इम्पोर्टेंट कन्फर्मेशन आएंगी वो हमारे पास आएंगी चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन।
चेयर कन्फर्मेशन एंड बोर्ड कन्फर्मेशन। चेयर जो हमारी होती है वो स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू इसके, ये थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, लेस स्टेबल। तो जबकि जो बोट हमारे पास है ये भी बाज़ औक़ात क्या हो जाती है, अब रहना इसने हमेशा इसी ने ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसने हमेशा कम रहना है, लेकिन ये इंतहाई कम स्टेबल है, तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। किस तरह, जब ये हमारे पास रोटेशन आएगी इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर, यानी कि जब इसके कार्बन और कार्बन बॉन्ड के अंदर आएगी रोटेशन, तो जब इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर रोटेशन आएगी तो हमारे पास जो नई चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे स्क्यू बोट कन्फर्मेशन। यानी कि बोट कन्फर्मेशन थोड़ा सा अनस्टेबल है, लेकिन वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। जब उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड की रोटेशन होगी तो जो नई चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे स्क्यू बोट कन्फर्मेशन। लेकिन बात फिर वही की वही है, ज़्यादा हमेशा इसने स्टेबल रहना है, इसने बस थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी की तरफ से स्टेबिलिटी की तरफ क्या करना है, मूव करना है। तो जो हमारे पास कन्फर्मेशन आ रहा है साइक्लोहेक्सेन का, वो बहुत ही ज़्यादा 3D शेप्स के साथ अज्यूम किया जा सकता है, डिस्टर्ब करके उसकी इंटीग्रिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड को उसके अंदर। अब हम बेसिकली कोशिश करेंगे कन्फर्मेशन देख लेते हैं हमारी जो साइक्लोहेक्सेन की आएंगी। जो हमारी अब हम कन्फर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगर बेसिकली हम सिंपल देखते हैं तो जो रेगुलर हेक्सागोनल शेप होती है ना, उसके अंदर जो कार्बन और कार्बन के इंटरनल बॉन्ड एंगल होते हैं वो होते हैं 120 डिग्री। लेकिन जब हम बात करते हैं ना साइक्लोहेक्सेन की, तो उसकी ज्योमेट्री जो हमारे पास आती है ना, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। हालांकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह की आएगी, लेकिन जबकि हमारे जो बॉन्ड एंगल है वो करस्पॉन्ड करते हैं 109.5 डिग्री, यानी कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल। यही वजह है हमारे पास जो आती हैं कन्फर्मेशन आती हैं हेक्सागोनल की, वो वेब्ड कन्फर्मेशन होती हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसकी अगर हम कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे कन्फर्मेशंस की, तो वो हमारे पास आती हैं। सबसे पहली आती है बोट कन्फर्मेशन, फिर उसके बाद आती है ट्विस्ट बोट, देन आती है चेयर एंड हाफ चेयर। ये हमारी जो है वो 4 कॉमन कन्फर्मेशन है जो साइक्लोहेक्सेन के अंदर पाई जाएंगी। तो इनको हमने क्या करना है, डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ। इनकी फिगर बना के हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी हमारा बेहतरीन तरीके से हो सके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी जो मेन जो हमारी आएंगी कन्फर्मेशन वो ये वाली 4 होंगी। तो अब इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जब हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, तो हमारे पास इसकी शक्ल जो हमारे पास है वो बोर्ड की तरह की बनती है, इसकी थोड़ी सी ट्विस्ट बोर्ड की तरह की, इसकी चेयर की तरह की बनती है, और इसकी हाफ चेयर की तरह की बनती है। तो अब हम क्या करते हैं, 4 तरह की कन्फर्मेशन बनाते हैं, 4 कन्फर्मेशंस। कोशिश तो हम करेंगे कि हम बजाय इसके कि वीडियो को पॉज करके फिर बनाएं, हम आपके सामने बनाते हैं ताकि आपको भी यानी कि बनाने का थोड़ा सा तरीका पता चल जाए। तो हमारे जो सबसे पहले हम बनाएंगे वो होगी हमारी एनर्जी मिनिमा की, यानी कि जिनकी कम एनर्जी होगी, जो स्टेबल होंगे हमारे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चेयर की कन्फर्मेशन बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरह होगी हमारी। यानी कि ये हमारे पास आ गया, फिर इस तरह आएगा, फिर इधर से इस तरह, देन इधर से मिला और इधर ऐसे चला गया, फिर इधर जो हमारा आया ऐसे, इधर से ऐसे गया, ऐसे इधर मिला, फिर ये इस तरफ चला गया। एक जो हमारा आएगा जो इधर जो